हेलो हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। सो ये है उस वाले वीडियो का पार्ट सेकंड एंड जिसने पार्ट वन नहीं देखा है, मेडिकल स्टूडेंट्स मस्ट करके वो पार्ट वन देख लेना ताकि आप भी ये गलती दोबारा ना करो। सो हम थे हॉस्पिटल में क्योंकि हमारे 2-4 टेस्ट बाकी थे एंड टेस्ट करवाते करवाते इसी की हालत ख़राब हो गई थी। बट फाइनली हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके थे एंड अब बारी थी उनको जमा करवाने की। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद हमने फ़ीस सबमिट करवाई एंड उसकी स्लिप लेके हम लोग वापस से चले गए थे सेमिनार हॉल में। एक बार को तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इसका एडमिशन दोबारा होगा भी या नहीं, लेकिन फाइनली सब सही हो गया और इसका एडमिशन दोबारा से हो गया था। सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद सर उनको लेके चले गए थे प्रिंसिपल मैम के पास सिग्नेचर करवाने। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, इसीलिए नेहा भी वहीं पे ही रुक गई थी अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए ताकि उसका पढ़ाई में और ज़्यादा नुकसान ना हो। देन उसके बाद हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। नया शहर, नई जगह और नए लोग, बस यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि हमें वहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। बस ऑटो वाले भैया के ऊपर भरोसा करके हम लोग आ गए थे विशाल मार्ट। यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल थी और हमें कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये भी कहाँ इजी था, इतनी जगह सर मारने के बाद भी हमें वो चीज़ें नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। तो फाइनली मैंने मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ाए और मैंने सोचा क्यों ना किसी से पूछ ही लिया जाए। हमें किसी ने बताया कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए हैं वो आपको ऊपर मिलेंगी। तो हम लोग भी भाग भाग के फटाफट ऊपर जा रहे थे क्योंकि हमें हॉस्टल भी टाइम से पहुँचना था। तो कुछ कुछ हमने काम की चीज़ें देखी और कुछ कुछ हमने फालतू की चीज़ें भी देख डाली क्योंकि यार लड़कियां हैं, अपनी फितरत से कहाँ ही बाज आती हैं हम। तो कपड़ों का कलेक्शन तो मुझे वहाँ पे कुछ खास लगा नहीं, इसीलिए कपड़े हमने नहीं लिए। अब ये मत बोल देना लोमड़ी वाली सी कर रही है, लेकिन ये चीज़ तो आप भी सोच सकते हो यार कि दूसरे शहर में आने के बाद खर्चा थोड़ा सोच समझ के ही करना पड़ता है। सो नेहा का जो कोर्स है वो पूरा 4 साल का है, इसीलिए इसको यहाँ पे 4 साल तक रहना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसकी बेसिक नीड से लेके जो कुछ भी इसको चाहिए वो सारा सामान दिलवाना था। स्टेशनरी से लेके बेसिक सर्वाइवल का जितना भी सामान था हमने सब यहीं से लिया था। एंड एंट्रेंस पे ऐसा ग्लिच हो गया, हमें पता ही नहीं था कि बिल काउंटर कहाँ है और ये पीपणी बज गई। बाहर बैठे अंकल, मार्ट के अंदर के लोग और काउंटर पे खड़ी दीदी ऐसे घूर घूर के देख रहे थे यार। अब बंदे को नहीं पता तो नहीं पता। बाय द वे जब तक हम हॉस्टल पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। नेहा लगी थी अपना सारा सामान सेट करने में। सो इस वीडियो में बस इतना ही।